वेलकम टू अल हलील डेवलपर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट हलील अहमद। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम वंगल एड्स के इंटीग्रेशन सीखेंगे कि हम अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो की एप्लीकेशंस के अंदर वंगल एड नेटवर्क के एड्स को किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये एंड्रॉइड स्टूडियो का जो है लेटेस्ट वर्जन हम यूज कर रहे हैं अभी, और इसके अंदर हम जावा की जो एप्स हैं उनके अंदर इनकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक वंगल का जो है अकाउंट बनाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर आकर साइन अप कर सकते हैं वंगल के अकाउंट के लिए। और मेरा जो है अकाउंट है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर साइन अप नहीं करने वाला। तो मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ अपने जो अकाउंट्स के साथ। ओके, तो हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने पहले से एक टेस्ट ऐप जो है वो बना के रखी हुई है, जिसके अंदर मैंने कुछ प्लेसमेंट्स जो है वो क्रिएट की हुई हैं। आप यहाँ पर आने के बाद जो है वो यहाँ पर ऐड एप्लीकेशन करके भी यहाँ पर एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हो, एक एप्लीकेशन बना सकते हो और उसके अंदर अपनी प्लेसमेंट्स बना सकते हो। ठीक है, जो बिगनर्स हैं उनको हो सकता है यहाँ पर लग रहा हो कि ऐड एप्लीकेशन का मतलब है यहाँ पर कोई एप्लीकेशन बनाई जा रही है। एप्लीकेशन नहीं है, ये एक तरह से रजिस्ट्री होती है आपकी ऐप के लिए। जो आपने प्लेसमेंट्स बनाने हैं वो एक खास नाम से आप बना के यहाँ पर रख सकते हो कि आपको बाद में आसानी हो कि मेरी किस ऐप में कौन सी प्लेसमेंट्स यूज हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एब्सोल्यूट बिगनर भी आते हैं जो कि समझते हैं कि यहाँ पर कोई ऐप बन रही है जो ऐड एप्लीकेशन का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐड एप्लीकेशन करके आप अपनी जो अलहदा से एप्लीकेशन के लिए प्लेसमेंट जो है वो क्रिएट करके रख सकते हो, ताकि आपके लिए बाद में इसको मैनेज करना ईजी हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले से एक एप्लीकेशन बनाई हुई है। ठीक है, टेस्ट ऐप के मैंने इसकी जो प्लेसमेंट्स हैं वो मैंने बनाई हुई हैं। तो हम अभी इन्हीं प्लेसमेंट्स को यूज करेंगे। यहाँ पर इसकी ऐप आईडी हमें यहाँ पर मिल चुकी है और रिपोर्टिंग आईडी भी नीचे अवेलेबल है। और यहाँ पर इसकी जो प्लेसमेंट्स मैंने क्रिएट की हुई हैं, एक इंटरस्टिशियल है, एक बैनर है और एक डिवाइडेड के लिए है। तो हम इंटरस्टिशियल और बैनर को सीखेंगे, क्योंकि इसकी जो मोस्टली इंटरस्टिशियल होते हैं वो भी वीडियो एड की तरह ही होते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी जो प्लेसमेंट्स हैं वो यहाँ पर देख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये इंटरस्टिशियल बैनर हमें ये दो रिक्वायर्ड है और इनके सामने ये इनकी प्लेसमेंट्स जो हैं वो बनी हुई हैं। आपकी हो सकता है ये प्लेसमेंट ना बनी हुई, तो आपने इसको ऐड प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करके प्लेसमेंट क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल के लिए और बैनर के लिए मेरे पास प्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं। तो अब मैं चलता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ, और यहाँ पर मैंने एक टेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो डिजाइन किया हुआ है, जिसमें मैंने दो बटन लिए हुए हैं। एक इंटरस्टिशियल ऐड को शो करने के लिए, जब इसके ऊपर क्लिक हो तो इंटरस्टिशियल ऐड शो हो जाए अगर वो अवेलेबल है तो, और दूसरा बैनर ऐड को शो करने के लिए। ठीक है, और बैनर ऐड को शो किस व्यू ग्रुप के अंदर करना है, तो व्यू ग्रुप के लिए मैंने यहां पर जी एक लीनियर लेआउट जो है वो लिया हुआ है, और इस लीनियर लेआउट के अंदर मैं अपना जो बैनर ऐड है वो उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसको देख लें, ये कोड कुछ इस तरह से है। ये दो बटन्स लिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट है तो इसलिए मैंने दो बटन लिए हुए हैं और नीचे एक लीनियर लेआउट लिया हुआ है, और इसका जो रूट लेआउट है वो रिलेटिव लेआउट मैंने लिया हुआ, क्योंकि मुझे ये ज्यादा इजी लगता है। ठीक है, तो इस एपीके का यानी कि ये जो सोर्स कोड है ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से इस सोर्स कोड को डाउनलोड भी कर सकते हो और अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में रन करके हर एक चीज को डिटेल के साथ देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बार बार इसलिए नहीं कहता कि क्योंकि ये मेरी आदत नहीं है, मुझे इरिटेटिंग लगता है। ठीक है, तो आप जो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आती है, कमेंट जरूर करिएगा फॉर मोटिवेशन। तो ये हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो अब हम जो है क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं। और यहाँ पर दो बटन्स लिए थे, तो हमने बटन्स के लिए यहाँ पर एक को हमने शो इंटरस्टिशियल बटन नाम दे दिया और शो बैनर बटन, ये हमने बटन डिक्लेयर कर दिए। और व्यू ग्रुप जो है वो हमने पीछे लिया हुआ था लीनियर वाला। ठीक है, क्योंकि हमने ऐड करना है, ऐड जो है उसको ऐड कर देना है एक व्यू ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर तो ये लीनियर लेआउट है लेकिन इसको व्यू ग्रुप ही बोलते हैं। ठीक है, ये व्यू ग्रुप की टाइप है। तो मेन एक्टिविटी में मैंने व्यू ग्रुप करके डिक्लेयर किया है इसको बैनर ऐड कंटेनर के नाम से। और नीचे ऑन क्रिएट के अंदर आने के बाद इनको इनिशियलाइज भी करना है, इन दो बटन्स को इनकी आईडी के साथ। ठीक है, पहले शो इंटरस्टिशियल बटन फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट शो इंटरस्टिशियल बटन, ये इसकी आईडी है इस बटन की। ठीक है, शो इंटरस्टिशियल बटन इसकी आईडी है। और उसके बाद नीचे है बैनर की आईडी हमने यहाँ पर लगाई है शो बैनर बटन। ठीक है, उसको भी हमने अटैच कर दिया। और एक्सएमएल एक्टिविटी में अगर हम जाके चेक करते हैं तो दूसरे बटन की भी आईडी शो बैनर बटन है। ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए सेट। और उसके बाद हमारे पास जो लीनियर लेआउट है, ये वाला जो लीनियर लेआउट जिसके अंदर हमने बैनर ऐड को ऐड करना है, वो भी हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, तो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था व्यू ग्रुप बैनर ऐड कंटेनर, तो यहाँ पर बैनर ऐड कंटेनर इज इक्वल टू, और इसकी टाइप हमने बता देनी है कि ये व्यू ग्रुप जो है वो लीनियर लेआउट है। एंड देन फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट बैनर ऐड कंटेनर
जो कि हमारे उस लीनियर लेआउट की आईडी है। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, ये कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें एक, क्योंकि हमने बैनर भी यूज करना है, तो वंगल बैनर जो है वो भी हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। इसको हम आगे यूज करेंगे, जब इसको यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हमारे पास जो है डॉक्यूमेंटेशन इसकी अवेलेबल होनी चाहिए इस वंगल एड्स की। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको सिंपली अपने अकाउंट में यहाँ पर, जहां पर आपको पब्लिशर का नजर आ रहा होगा, पब्लिशर नेम ये है और ये आईडी है, उसके साथ 3 डॉट्स होंगे, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें और एसडीके डॉक्स लिखा हुआ होगा। ये डॉक्यूमेंटेशन है इसके वंगल के एसडीके को इंटीग्रेट करने के लिए आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो मैं इसको क्लिक करता हूं और यहां पर इसका लेटेस्ट जो एसडीके वर्जन है वो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, जो कि 6.5.3 है। तो हमें नीचे आना होगा और गेट स्टार्टेड विद एसडीके 6.5.3 के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये हमें एक नेक्स्ट टैब के अंदर ले जाएगा और वहां पर हमें इसकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है एंड्रॉयड के लिए वो हमें यहाँ पर दिखा देगा। तो इसमें ज्यादा कुछ आपने नहीं करना, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए, या फिर कोई बंदा अगर पहली दफा कर रहा है तो हो सकता है उसको यहाँ पर बहुत कंफ्यूज करे। तो आपको जितना मैं समझाता हूँ आप सिर्फ उतना ही करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 तरीके मिलेंगे इसके एसडीके को आपकी एंड्रॉइड स्टूडियो की ऐप के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, तो 2 तरीके मिलेंगे। एक होता है आप ग्रेडल के जरिए, ठीक है, अपनी इसकी डिपेंडेंसी ऐड करके इसका जो एसडीके है वो अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर लें। दूसरा तरीका होता है, यहाँ पर ऑप्शन 2 है मैनुअल जार इंटीग्रेशन। तो ये आप मैनुअली सारा इसका जो एसडीके है उसको डाउनलोड करते हो खुद से एक अलग फाइल में, फिर उसको आप जो है जार फाइल्स को इंक्लूड करते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये मैनुअल तरीका है, इसको हम नहीं करेंगे, हम ऑप्शन 1 जो है उसी को करेंगे, ये वाला हम चूज करेंगे ग्रेडल इंटीग्रेशन के जरिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट में आ जाना है, प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर ग्रेडल स्क्रिप्ट में आ जाना है और यहाँ पर एक है बिल्ड डॉट ग्रेडल जो कि प्रोजेक्ट लेवल होता है और दूसरा बिल्ड डॉट ग्रेडल जो कि मॉड्यूल ऐप लेवल होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट लेवल पे पर पहले आपने आ जाना है और यहाँ पर जी आपने चेक करना है कि जो ऑल प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर जे सेंटर की रिपोजिटरी है या नहीं है। तो यहाँ पर जे सेंटर की रिपोजिटरी मौजूद है जो कि इसने यहाँ पर बोला हुआ है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पर। उसके बाद आपने बिल्ड डॉट ग्रेडल जो ऐप मॉड्यूल है उसके अंदर आना है और उसके अंदर बिल्ड स्क्रिप्ट जो है उसकी रिपोजिटरी चेक करनी है, जे सेंटर अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दूसरी जो मॉड्यूल ऐप की बिल्ड डॉट ग्रेडल है इसके अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूं तो यहाँ पर बिल्ड स्क्रिप्ट की जो रिपोजिटरी है जे सेंटर वाली वो भी अवेलेबल है। अगर ये ना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इफ इट इज नॉट एग्जिस्टेड हियर, सो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आओगे और इसको यहाँ से कॉपी कर लोगे। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया। अगर वो अवेलेबल ना हो तो आपने मैन्युअली यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने नीचे जो डिपेंडेंसीज हैं, वंगल एसडीके की डिपेंडेंसी है, ठीक है, जो कि आपको नीचे यहां पर मिल जाएगी implementation.com.wangel पब्लिशर एसडीके, इसको आपने यहां से लेके यहां नीचे तक ये सारी की सारी आपने डिपेंडेंसीज कॉपी कर लेनी है जो कि इसकी कंपैटिबिलिटी के लिए जरूरी है। नीचे ये सबसे नीचे जो है ये जो हमारा गूगल की एडवर्टाइजिंग आईडी होती है वो लेने के लिए है। ठीक है, तो आपने इसको कॉपी कर लेना है और यहां पर आके डिपेंडेंसीज के सेक्शन में आपने यहां पर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पेस्ट की हुई है, तो आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है और अपने प्रोजेक्ट को जो है वो एक दफा आपने सिंक कर देना है। ठीक है, आप इसको एक दफा सिंक कर दीजिएगा और ये एक दफा रीबिल्ड हो जाएगा, तो आपकी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, रिपोजिटरीज हैं, वो इसमें प्रॉपरली इंजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नीचे, फिर हमने क्या करना है, उसके बाद नीचे आ जाएं जी, इस स्टेप को आपने स्किप करना है, ऑप्शन 2 को। अब स्टेप 2 के अंदर आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर बोल रहा है कि आपको ये वाली जो इसकी जो सर्विसेज है इनको आपने इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, इसके एसडीके से, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि हम जैसे जैसे यूज करेंगे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं नीचे आता हूं, यहाँ पर इसका जो स्टेप 3 है इसके अंदर एसडीके को इनिशियलाइज करना है। तो एसडीके को इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पर आते हैं हम अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पर ऑन क्रिएट के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूं, यहाँ पर वंगल डॉट इनिट मीन्स इनिशियलाइज। ओके, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ऐप आईडी चाहिए। तो ऐप आईडी के लिए हम चलते हैं अपने अकाउंट की तरफ। ओके, मैं एप्लीकेशन में आता हूँ और अपनी उसी टेस्ट एप्लीकेशन में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं ऐप आईडी जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ।
ओके, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर आने के बाद इसको पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसको एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो सिंपली आप गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिख दें और इसके बाद जी इसको इनिट कॉल बैक चाहिए। ठीक है, तो कॉल बैक यहाँ पर लाजमी है, हम यहाँ पर न्यू इनिट कॉल बैक, न्यू इनिट कॉल बैक, ये हमने कॉल बैक इसलिए यूज किया है क्योंकि जब ये इनिशियलाइज होगा या इनिशियलाइज नहीं होगा, इस सूरत में हमें कैसे पता चलेगा। तो हम सिंपली टेस्ट करने के लिए जब ये इनिशियलाइज हो जाएगा ऑन सक्सेस, यानी कि जब ये सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो जाएगा तो फिर क्या होना चाहिए, टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक टोस्ट लगा देता हूं ऐसे ही, ताकि जब हम एप्लीकेशन अपनी टेस्ट एप्लीकेशन को रन करें तो हमें ये शो कर दे कि हमारा जो एसडीके है वो इनिशियलाइज हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूं जब ये इनिशियलाइज हो जाएगा तो यहाँ पर वंगल एसडीके इनिशियलाइज सक्सेसफुली शो हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई एरर आता है तो एरर के लिए भी मैं यहाँ पर जो है वो एक टोस्ट वगैरह शो करवा देता हूँ। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पर कोई एरर आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी एक टोस्ट लेता हूँ और टोस्ट में मैं शो कर देता हूँ इसका एक्सेप्शन डॉट टू लोकलाइज मैसेज। ओके, तो जब यहां पर ये इनिशियलाइज हो जाएगा तो हमें लिखा हुआ नजर आएगा, हमें टोस्ट शो कर देगा वंगल एसडीके इनिशियलाइज सक्सेसफुली। अगर कोई एरर आएगा तो एरर भी शो कर देगा। तो ये तो हो गया हमारा वंगल का एसडीके इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जिसमें हमने ऐप आईडी दी, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट लिखा जिससे ये कॉन्टेक्ट ले लेगा इसका, और एक जो इसका इनिट कॉल बैक लिया, इनिशियलाइजेशन का कॉल बैक लिया, जिससे हमें ये पता चल जाए कि अगर ये सक्सेसफुली इनिशियलाइज हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसके बाद अगर हम कोई काम करवाना चाहें तो हम करवा सकते हैं इससे। ठीक है, तो उसके बाद मैं नीचे आता हूं। अब हमने एक इंटरस्टिशियल ऐड जो है वो शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर वंगल एसडीके को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूं कि जब हम बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारा जो ऐड है इंटरस्टिशियल ऐड वो शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ शो इंटरस्टिशियल बटन, जो कि हमारा बटन है। ठीक है, उसके ऊपर मैं ऑन क्लिक लिसनर लगाता हूं, सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर जो मैं लिखूंगा जब भी हमारा इंटरस्टिशियल वाला जो बटन होगा, ये वाला बटन, इसके ऊपर क्लिक होगा तो हमारा ऐड जो है वो शो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपली यहां पर लिख देता हूं जी वंगल डॉट लोड ऐड, और यहां पर हमें ऐड आईडी देनी होगी। तो उसके लिए मैं आ जाता हूं अपने अकाउंट के अंदर और यहां से जी मैं प्लेसमेंट्स के अंदर जाता हूं और इंटरस्टिशियल की यहां पर प्लेसमेंट रेफरेंस आईडी मौजूद है, तो मैं इसको सिंपली यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। तो ये हमने डबल कोटेशंस के अंदर इसको पेस्ट कर दिया और इसके बाद इसको चाहिए जी एक इसका लोड कॉल बैक, और अगर आप यहाँ पर कोई और यानी कि बैनर ऐड वगैरह शो करवा रहे हैं तो ऐड कॉन्फ़िग भी यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये हम इंटरस्टिशियल ऐड शो करना चाह रहे हैं तो हमने सिंपली इसकी इंटरस्टिशियल ऐड की यहाँ पर आईडी दे दी, रेफरेंस आईडी दे दी, और उसके बाद हम यहाँ पर एक लोड कॉल बैक लेंगे। ठीक है, न्यू लोड ऐड कॉल बैक, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा ऐड लोड हुआ है या नहीं हुआ। अगर कोई एरर आया तो वो भी बताएगा। ठीक है, तो अगर हमारा ऐड लोड हो चुका है तो फिर हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम पूछते हैं इससे वंगल डॉट कैन प्ले ऐड, क्या वंगल जो है वो ऐड को प्ले कर सकता है। अगर प्ले कर सकता है तो वो चेक करेगा किस ऐड को। तो हम दोबारा से हमें यहाँ पर उस ऐड की जो ऐप आईडी, ये जो रेफरेंस आईडी है इंटरस्टिशियल की, वो यहाँ पर देनी होगी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अगेन और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इंटरस्टिशियल की वही सेम आईडी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कॉपी कर दी। उसके बाद जी यहाँ पर उसके अलावा ये कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, ये सिर्फ आईडी पूछेगा कि उसकी आईडी मुझे बताओ जिस ऐड के बारे में आप पूछ रहे हो, वंगल डॉट कैन प्ले ऐड, और इसको हमें एक इफ स्टेटमेंट के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहां से इसको कट करता हूं, इफ एक कंडीशन सी बना लेते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूं, इफ वंगल डॉट कैन प्ले ऐड, अगर जो वंगल है वो ऐड प्ले कर सकता है, देन क्या करे, देन वंगल डॉट प्ले ऐड। ठीक है, अगर वो प्ले कर सकता है तो वो ऐड को प्ले करे। दोबारा से ये हमें उसी ऐड की जो है आईडी मांगेगा, रेफरेंस आईडी, तो मैं यहां पर भी रेफरेंस आईडी जो है वो पेस्ट कर देता हूं। ओके, तो रेफरेंस आईडी मैंने दोबारा से यहां से पेस्ट कर दी और इसके अलावा वो हमसे ऐड की जो सेटिंग वगैरह
वो पूछेगा ऐड कॉन्फ़िग, तो वो मैं यहाँ पर जी दे देता हूँ ऐड कॉन्फ़िग। चेक करते हैं कि इसका, तो ऐड कॉन्फ़िग देने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ नल पास कर देता हूँ। और इसके अलावा आगे जो है हमसे ये इसका लिसनर मांग रहा है, तो वहां पर भी मैं नल पास कर देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी एक लिसनर के अंदर ही है। ठीक है, तो हमारा जब ऐड हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे शो इंटरस्टिशियल बटन के ऊपर, तो हमारे वंगल ऐड को लोड करेगा। यहाँ पर हमने इंटरस्टिशियल ऐड आईडी जो है वो दे दी है और एक लोड कॉल बैक लिया है, और उसके अंदर जब ये लोड हो जाएगा तो ये चेक करेगा कि वंगल अगर इसको वंगल एसडीके इसको प्ले कर सकता है तो देन ये उसको प्ले करेगा। अगर कोई एरर आता है तो एरर की सूरत में यहां पर मैं टोस्ट शो करवा देता हूं। ठीक है, टोस्ट शो हो जाए एक्सेप्शन डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, अगर कोई एरर आएगा तो हमें टोस्ट शो हो जाएगा कि आपका जो ऐड है वो किस वजह से शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐड लोड करने का। और यहाँ पर एक चीज ख्याल रखिएगा इस चीज का कि यहाँ पर तो हम बटन के ऊपर इसको शो कर रहे हैं। अगर आप इसको बटन के ऊपर ना भी शो करना चाहें तो इतना जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा, तो तब आपका ऐड जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करने पर शो नहीं करवाना चाह रहे तो आप किसी भी एक्टिविटी में इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जब वो चीज एक्टिवेट होगी, वो जगह जो है वो एग्जीक्यूट होगी, तो आपका ये कोड जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो आपका ऐड शो हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमने इसको बटन की क्लिक के ऊपर रखा हुआ है ताकि हम इसको इजीली टेस्ट कर सकें। ओके, उसके बाद हम जो दूसरा हमारा बटन है, जब हम इस शो बैनर के ऊपर क्लिक करें तो हमारा बैनर ऐड शो होना चाहिए। उसके लिए अभी कोड लिखते हैं, तो उसके लिए मैं नीचे आ जाता हूं, शो बैनर बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहां पर हम बोलते हैं कि जब हमारा उस बैनर के ऊपर क्लिक हो, बैनर बटन के ऊपर, तो हमारा बैनर ऐड शो होना चाहिए। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन एक दफा मैं चेक कर लेता हूं कि यहाँ पर उसने क्या दिया हुआ है इसके लिए। ठीक है, ओके, यहाँ पर उसके 3 साइजेस हैं बैनर एड साइजेस। एक ये है, ठीक है, एक जो जनरल साइज है जो कि एडमोब का भी होता है। ठीक है, तो ये जनरल साइज है 320x50 का। उसके बाद इसका एक शॉर्ट साइज है और इसके अलावा एक लीडर बोर्ड साइज है। ठीक है, तो हम ये ऊपर वाला सबसे जो जनरल साइज है वही हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो एड साइज हम बैनर ही रखेंगे, शॉर्ट बैनर या फिर बैनर लीडर बोर्ड नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जी ठीक हो गया। तो चलिए चलते हैं इसकी तरफ, हमारे कोड की तरफ। तो यहाँ पर हमें एक बैनर ऐड लोड करना है, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ बैनर्स डॉट लोड बैनर, और यहाँ पर हमें उसकी जो आईडी है वो चाहिए होगी। मैं आ जाता हूँ अकाउंट के अंदर और यहाँ से बैनर की जो आईडी है वो ले लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर ली और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए जी ऐड साइज। ठीक है, तो ऐड साइज होगा ऐड साइज डॉट बैनर, और इसके अलावा हमें एक यहाँ पर इसका लोड कॉल बैक चाहिए। ठीक है, न्यू लोड ऐड कॉल बैक, इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा ऐड लोड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अगर लोड हुआ है तो फिर क्या होना चाहिए, यहां पर हम बोलते हैं बैनर्स कैन प्ले ऐड, और इसके अंदर हमें आईडी देनी होगी। ठीक है, वही आईडी कंट्रोल वी कर देते हैं, बैनर की आईडी। और इसके अलावा हमें यहाँ पर ऐड साइज भी बताना होगा, तो ऐड साइज जो है ऐड साइज डॉट बैनर, ये हमें बार बार बताना पड़ेगा। ठीक है, ये बैनर की बारी। ठीक है, तो ऐड साइज डॉट बैनर ऐड साइज, और ये हमने कर दिया। इसको यहाँ पर क्लोज नहीं करना, वैसे इसको भी हम कंडीशन के अंदर ही ले लेते हैं ताकि हमें पता चले कि अगर ये प्ले कर सकता है तो तभी उसको प्ले करे। तो हम इफ कंडीशन ले लेते हैं और उसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। इफ बैनर कैन प्ले ऐड, अगर वो प्ले ऐड कर सकता है इस ऐड को और ये बैनर ऐड साइज है तो फिर वो प्ले करे उस ऐड को। ठीक है, अगर वो प्ले कर सकता है तो फिर उसको ऐड को प्ले करना है। तो मैं एक दफा चेक कर लेता हूं यहाँ पर बैनर्स डॉट, ओके, तो यहाँ पर इंटरस्टिशियल की तरह प्ले नहीं होगा, इसको हमने ऐड करवा देना है किसी व्यू के अंदर। तो व्यू हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर सबसे नीचे हमने एक लीनियर लेआउट लिया हुआ था जिसके अंदर हम अपना बैनर ऐड शो करेंगे, जो कि हमारी स्क्रीन के नीचे वाले हिस्से में है। ठीक है, इसको हमने बॉटम में रखा हुआ है। तो अभी हम चलते हैं, इसको मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, व्यू ग्रुप बैनर ऐड कंटेनर, एंड देन यहाँ पर बैनर ऐड कंटेनर, ये लीनियर लेआउट है, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट बैनर ऐड कंटेनर। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर
इनिशियलाइज भी किया हुआ है। अब हम इसी को ही आगे यूज करेंगे, तो चलिए चलते हैं नीचे। ओके, तो यहां पर हम करते हैं जी वंगल बैनर एड इज इक्वल टू बैनर्स डॉट गेट बैनर। ओके, इज इक्वल टू बैनर्स डॉट गेट बैनर, और यहाँ पर भी हमें प्लेसमेंट आईडी देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ बैनर की प्लेसमेंट आईडी जो कि हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमें ऐड साइज दोबारा से बताना पड़ेगा, ऐड साइज बैनर, और इसके अलावा हमें यहाँ पर जी इसका प्ले ऐड कॉल बैक जो है वो भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम ये ना भी दें तब भी हमारा काम चल जाएगा, तो मैं इसको जो है वो नल पास कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारा जो बैनर ऐड है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, वंगल का जो बैनर ऐड है वो इसके अंदर आ जाएगा, और हमें सिंपली नीचे आना है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, इस वंगल बैनर ऐड को हमने अपने उस लीनियर लेआउट के अंदर इसके अंदर ऐड कर देना है। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें यहाँ पर अपना बैनर ऐड कंटेनर डॉट ऐड व्यू, और इसके अंदर हम इस वंगल बैनर ऐड को ऐड कर देते हैं, वंगल बैनर ऐड। तो ये इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो इसमें एक चीज ये है कि जब भी हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, जब भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं इसको, तो इसको जब नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर जाना है तो पहले वाले ऐड को हमने डिस्ट्रॉय जरूर करना है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली मैं सबसे नीचे आ जाता हूं। ओके, कंट्रोल ओ प्रेस करें, और यहां पर ऑन डिस्ट्रॉय लाइफ साइकिल यूज करें, और लाइफ साइकिल इवेंट यूज करें, और इसके अंदर हमने इसको डिस्ट्रॉय भी करना है, वंगल बैनर डॉट डिस्ट्रॉय। ओके, तो ये यहां से डिस्ट्रॉय भी होना चाहिए जब ये एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी में जाएगी या फिर एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, तो इसको हमने डिस्ट्रॉय करना है, और एक और काम करना होगा हमें। मैं सबसे ऊपर आता हूं दोबारा से, यहां पर जब बैनर ऐड लोड होगा, जब हम बैनर ऐड को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं इस बैनर ऐड कंटेनर के अंदर, तो इससे थोड़ा सा ऊपर ही आप क्या करें, बैनर ऐड कंटेनर डॉट रिमूव ऑल व्यूज, और ये जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपका ऐड रीलोड होता है तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अब हमने इसको एक दफा टेस्ट करना है, टेस्ट करते हैं, अगर कोई एरर आता है तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन आया है कि कुछ एरर अकर हो रहा है, यानी कि हमारा जो एसडीके है वो इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो एक काम करिए, यहाँ पर हमें जाना होगा अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, और मेरे ख्याल से हमने यहाँ पर इसकी इंटरनेट परमिशन नहीं दी, क्योंकि ये जो एसडीके इनिशियलाइज होगा इसको इंटरनेट रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पर इसकी इंटरनेट की परमिशन जो है वो दे देते हैं, यूजर्स परमिशन, और इंटरनेट की परमिशन हमें यहाँ पर सिंपली दे देनी है। और एक और काम कर लीजिएगा, यहाँ पर आपके पास हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर हार्डवेयर एक्टिवेटेड ना हो। ठीक है, अगर ना हो तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आपने एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज के अंदर हार्डवेयर एक्टिवेटेड इसको ट्रू कर देना है, और ऊपर इंटरनेट की परमिशन हमने पहले ही डाल दी है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने कर लेनी है, और अब हम दोबारा से इस ऐप को रन करते हैं और टेस्ट करते हैं। ओके, हमारा एसडीके इनिशियलाइज हो चुका है सक्सेसफुली, और हमें नोटिफिकेशन भी नीचे शो हुआ था। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो है वो इंटरस्टिशियल ऐड को टेस्ट करते हैं। तो इसका एसडीके इनिशियलाइज हो चुका है। अब इंटरस्टिशियल ऐड जो है वो लोड हो रहा है, और लोड होने के बाद हमारी स्क्रीन के ऊपर शो होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैं इस इंटरस्टिशियल ऐड को, ये एक तरह से वीडियो ऐड की तरह ही है, मैं इसको क्लोज कर देता हूं, और इसके बाद हम जो है वो बैनर ऐड को चेक कर लेते हैं। तो शो बैनर ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो बैनर ऐड भी नीचे शो होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हमारे दोनों ऐड प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। मैं एक दफा से दोबारा से इसको रिवाइज कर देता हूँ, और एक चीज मैं मिस कर गया हूं वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमने जब बैनर ऐड को शो किया है, आपकी मर्जी आप ये करें या ना करें, बैनर ऐड को जब शो किया है, ठीक है, ऊपर ऑन ऐड लोडेड के ऊपर तो हमने बता दिया अगर ऐड अवेलेबल है तो उसको ऐड कर दो ऐड कंटेनर के अंदर।
बाकी अगर वो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर एरर मैसेज देना मैं भूल गया था, तो इसके लिए मैं टोस्ट यूज करता हूँ। अगर कभी एरर आता है तो हमें टोस्ट शो होगा, लेकिन अगर आप इसको अपनी ऑफिशियल एप्लीकेशन के अंदर यूज करें तो आप ये चीज नहीं करेंगे, आप लॉग यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि मैं टेस्टिंग कर रहा था, तो अगर एड अवेलेबल नहीं है, अगर कोई एरर आता है तो हमें एरर शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर हमारे इंटरस्टिशियल का वहां पर भी ठीक है। तो लगभग हमारा सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका जो सोर्स कोड है इस प्रोजेक्ट का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए आपकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर इनको इंटीग्रेट करूं तो आप मुझे फाइवर के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फाइवर की जो आईडी है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे वहां पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और मैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेशन आपको करके दे दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आपको ट्यूटोरियल मैंने दे दिया है, इसका सोर्स कोड भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज।